हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एल लिगेंड है और लिगेंड के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो पेयर है ये मेटल को डोनेट करेगा क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये डोनर का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है तो वो लुईस एसिड का काम करेगी। लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर रहा है तो ये लुईस बेस का काम करने वाला है। और जिनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है दैट इज उसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। और एज यूजुअल हमें पहले भी पता है इस बॉन्ड को हमने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। देन मेटल क्या करेगा, अपन बैकेंड डी ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करवा रहा है। अब कितने ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड कराएगा ये उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करने वाला है। देन फर्स्ट जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद न्यू सेट्स ऑफ जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होने वाले हैं उनकी शेप एंड साइजेस जो हैं वो सेम, फर्दर एनर्जीज जो हैं वो सेम होने वाली हैं। उसके बाद जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। आई होप आपको जो ये फर्स्ट पॉइंट है दैट इज बीबीटी का वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि जो बेसिक पॉइंट है बीबीटी का वो सेम हाइब्रिडाइजेशन का है कि जब भी मेटल एंड लिगेंड एक दूसरे के पास आएंगे, मिक्स होंगे और न्यू सेट्स फॉर्म करेंगे ऑर्बिटल्स का, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो भी होंगी उनकी शेप एंड साइजेस क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन में है, हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो कोवलेंट होते हैं एंड इन बीबीटी जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड बीबीटी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा फर्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑल थ्री सेट्स ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बीबीटी में तीनों सेट्स विच मीन्स एम्प्टी, फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड, तीनों ही तरह के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पॉइंट है हमारा दैट इज सम काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल फ्रॉम मेटल टू लिगेंड टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बैक बॉन्डिंग दैट इज यहाँ पे लिगेंड ने अपने प्यार मेटल को डोनेट किए। फर्दर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड की तरफ देती है और ये फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं बैक बॉन्डिंग में। ये कुछ ही केसेस में पॉसिबल है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं CO, NO एटसेट्रा। अब बैक बॉन्डिंग कितनी पॉसिबल है, विच मीन्स एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कितनी होगी वो बेसिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिगेंड्स पे। नेचर ऑफ लिगेंड्स CONO है हमारे पास, ये बेसिकली पाई एसिड एक्सेप्टर्स हैं। सो आई होप ये थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आया है कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है मेटल से लिगेंड की तरफ को, और कितनी होगी बेसिकली नेचर पे डिपेंड करेगी। नेचर जैसा लिगेंड होगा, अगर पाई एसिड एक्सेप्टर है तो ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है और बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशंस एंड जो ज्योमेट्री है इनकी विच मीन शेप्स जो हैं, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज SP एंड जो इनकी ज्योमेट्री है ये फिक्स है।
कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है हमेशा sp होती है और ज्योमेट्री जो है इसके लिए लीनियर है। सिमिलरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है एंड जो ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ये फिक्स है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4, 5 और 6 के लिए आती है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट जो है अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो हमें इसके साथ कुछ स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे कि इसके साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है, और या तो इसकी ज्योमेट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, तभी हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 4 के लिए भी 2 और 6 के लिए भी 2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें इनर एंड आउटर ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हैं। तो ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।